वेलकम बैक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुद नोटिस ले लिया। 9 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल करेंगे। बेंच आज दिन 2 बजे खुद नोटिस की समाअत करेगा। खुद नोटिस रजिस्ट्रार की जानिब से मौसूल होने वाले नोट पर लिया गया है। माहिर कानून एतजाज़ अहसन ने चीफ जस्टिस के नोटिस को बेहतरीन कदम करार दिया। कहा कि इसका फैसला जल्द हो जाएगा, कोई उलझन की बात नहीं है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं आईन और कानून में वाज़े लिखा है 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाही ने कहा 90 दिन का मतलब 90 दिन होता है, इससे एक दिन भी आगे इलेक्शन नहीं किया जा सकता। कदम समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब ने लिया है, जल्द फैसला हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा उलझन की बात नहीं है। 2-3 आर्टिकल्स हैं देखने वाले और वो बड़े क्लियर हैं। कानून कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर तो बड़े वाजे तौर पर लिखा हुआ है नॉट लेटर देन 90 डेज। 90 डेज का तो आखिरी लिमिट है। 9 मेंबर बेंच ने अब ये अगर टेकअप करते हैं ये सब इश्यूज टेकअप होंगे। 90 डेज मीन्स 90 डेज, इसको एक दिन भी आगे नहीं दिया जा सकता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन कराने के पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो मोटो नोटिस और हमारी पिटीशन मेरे ख्याल है दोनों फिक्स हुई हैं 9 मेंबर बेंच के सामने। जरूरतमंदाना स्टेप उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है मुल्क के आइन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे ताकि कोई आइन और कानून को तोड़ने का सोच भी नहीं सके। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि मुल्क को आइन पर चलाना चाहते हैं। हमें खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है। चल रहे हैं मुल्क में हकीकी आजादी के लिए। ये तहरीक का बुनियादी मकसद ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक मुल्क को चलाना चाहते हैं। ये मुल्क तब कायम रह सकेगा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने समोटो लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो आइन को प्रोटेक्ट करे। अवाम पूरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। कोई कानून और आइन को जो है ना तोड़ने की सोच भी निकलेंगे। 72 घंटे अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट को अहम फैसला करना है। मुल्क को अदलिया ही बचा सकती है। शेख रशीद कहते हैं इस हुकूमत की सोच देखें, मरी के डीएसपी को सिर्फ इसलिए ट्रांसफर कर दिया कि उसने तर्स खाकर जेल में मुझे कंबल दिए थे। जेल भरो तहरीक में कल लाहौर ने हक अदा किया, आज पेशावर और कल पिंडी अपना हक अदा करेंगे। दुनिया में कहीं भी जब इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं तो इसके बाद गैर जमहूरी रास्ते खुल जाते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहते हैं एक डिक्टेटर जब पाकिस्तान आया तो मुझे उनकी तकरीर याद है। उन्होंने कहा था 90 रोज में इंतखाबात कराऊंगा। उनके 90 रोज 10-11 साल में भी पूरे नहीं हुए। गिरता पड़ता यहाँ तक पहुँचा है। मिस इंटरप्रिटेशन होता है कि डॉक्ट्राइन्स ऑफ नेसेसिटीज और इस तरह से हमने गलतियाँ की हैं। दुनिया में कहीं भी जब इलेक्शंस मुलतवी किए जाते हैं तो उसके बाद वो रास्ते खुलते हैं जो अनडेमोक्रेटिक होते हैं। दुनिया में हर जगह देख लीजिए। वो 90 डेज के लिए, आपको याद होगा एक डिक्टेटर पाकिस्तान में आया, उसकी मुझे तकरीर याद है कि उसने कहा जी 90 डेज के अंदर मैं इलेक्शन कराऊंगा। उसके 90 डेज शायद 10-11 साल में पूरे नहीं हुए। आप और साबिक आर्मी चीफ ने मुल्क के साथ गद्दारी की, हमारी हुकूमत गिराकर पाकिस्तान को घुटनों पर खड़ा कर दिया। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो समझो आइन खत्म और पाकिस्तान रिपब्लिक बनाना डिक्लेयर हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दफ़ा 144 का नफाज। पेशावर, स्वाबी, स्वात, मेहमंद और मालाकंड में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 5 या इससे ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद है। इंतजामिया ने खबरदार किया है कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्तलिफ अजला में मोटरसाइकिल की डबल सवारी के साथ इश्तियाल अंगेज तकारीर पर भी पाबंदी आयद की गई है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और वॉल चॉकिंग भी ममनू करार दी गई है। तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने के लिए पेशावर पहुंच गए हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद भी कायदीन के हमरा है, जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल से मजीद जानते हैं। जी जफर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक है के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा से आज बाज़ाब्ता आगाज़ होने जा रहा है, जिसके लिए पार्टी के सूबाई सदर परवेज़ खटक
और दीगर कायदीन इस वक्त पेशावर पहुंच चुके हैं, जो कि अब हशनगरी वो पॉइंट है उसकी तरफ रवाना हो चुके हैं, जहां से ये कायदीन और कारकुन आज गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे जेल बरो तहरीक के हवाले से। इसके बाद डिवीजन्स की सतह पर कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जेल बरो तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। मुख्तलिफ MPAs के साथ जुलूस की शक्ल में अभी भी काफिलों की आमद हशनगरी की जानिब रवा दवा है, जो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगी। गिरफ्तारियों के लिए 2 बजे का टाइम दिया गया था, जबकि आज 11 बजे से ये तहरीक जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुई, जब सूबाई सदर परवेज़ खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तहरीक के शुरू होने का ऐलान किया। और आज इस सिलसिले में पेशावर से 5 MPAs और MNAs समेत 200 कारकुन जो है वो जेल बरो तहरीक के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। जी, हुक्मरान आइन तोड़ेंगे तो मुल्क में अफरा तफरी होगी। PTI रहनुमा परवेज़ खटक कहते हैं आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। अगर ये इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आइन टूटेगा। जेल भरो तहरीक में तमाम क़यादत मरहलावार गिरफ्तारी देगी। साहब ने जेल भरो तहरीक की कॉल दी है, तो उसके मुताबिक ये सिलसिला लाहौर से शुरू हुआ और कल हमारे सीनियर लीडर्स ने वहाँ गिरफ्तारी दी और आज पेशावर डिवीज़न की बारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि और तैयार हो जाओ और महंगाई आई। तो अगर ये आए इसलिए थे कि उन्होंने महंगाई लानी थी, तो फिर हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा क्यों किया, हमारी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया। हमने असम्बलियों से 10 महीने पहले इस्तीफ़ा दिया, हमारे इस्तीफ़े इन्होंने मंजूर नहीं किए। जब हमने कहा कि हम वापस जाते हैं और अपोजिशन लीडर अपना बनाते हैं, इन्होंने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया, जो बिल्कुल आइन के मुताबिक नहीं। इनको 10 महीने पहले इस्तीफ़े मंजूर करने थे। आइन की खिलाफ वर्जी जा रही है, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। इसमें सवाल है ही कोई नहीं। अब ये कभी एक मीटिंग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, कभी किसी को ख़त लिखता है, गवर्नर कुछ और कहता है, तो ये इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। जब ये इलेक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आइन तोड़ना चाहते हैं। जब आइन टूटेगा तो फिर तो जंगल का कानून हो जाएगा। अब आइन से ना छेड़ें, ये आइन बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में बना और अगर इसको छेड़ेंगे तो इस मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। वज़ीर जेल खानाजात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह कहते हैं 1 शख्स आए या 1000, हमारी तैयारी मुकम्मल है। खाने और मुर्ग पुलाव का भी बंदोबस्त करेंगे, इस बात से बेफिक्र रहें। हुकूमत समझ रही थी कि लोग गिरफ्तारी नहीं देंगे, लेकिन जगह न होने पर मुतादिद लोगों को रिहा करना पड़ा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू कहते हैं कि अब भी 220 के करीब लोग गिरफ्तार हैं, उनमें से काफ़ी कोर्ट लखपत में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। हार है वायलेंस के बगैर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का। लीडरशिप सिटीज के मुताबिक गिरफ्तारियां दे रही है। कल लाहौर में हुई, आज पेशावर में हो रही हैं। कल 700 लोग जो हैं उन्होंने गिरफ्तारियां दी। पुलिस तो 4 प्रिजन वैन लेके आए थे और उनका ख्याल था कि शायद लोग नहीं होंगे गिरफ्तारियां देने के लिए, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए कि पहले तो पुलिस गाड़ियां छोड़ के ही भाग गई। जगह न होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जो है वो छोड़ना पड़ा। अब भी 220 के करीब लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं और उनमें से 81 जो हैं वो कोर्ट लखपत में हैं। पाकिस्तान की तमाम लीगल कम्युनिटी में कंसेंसस है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होना। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दीजिए किसने अनाउंस करना है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने PTI के रहनुमा मियाँ इबाद फारूक का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम इबाद फारूक को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इबाद फारूक पर तोड़फोड़ और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने की दफात पर मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना से शख्सियात के तहफ़ वसूल करने की तफसीलात के लिए अजहर सिद्दीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न से 2002 से पहले का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने कहा कोई मुकद्दस गाय नहीं, जिसने जो तहफ़ लिए हैं उन्हें सामने लाया जाए। 2002 से पहले का रिकॉर्ड सामने लाना भी ज़रूरी है। अदालत ने सरकारी वकील से कहा जो जवाब देना है तहरीरी सूरत में दिया जाए। हुकूमत कानून बना रही है तो अदालत भी मामले को देखेगी। ये भी देखेंगे बैरून ममालिक से ताल्लुकात कैसे मुतासिर हो सकते हैं। लगता है हुकूमत अवाम को रिकॉर्ड नहीं दिखाना चाहती। हम चाहते हैं जो पहले हो चुका अब मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर समात की।
सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर तहकीकात के लिए चैम्बर अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए तीनों चैम्बर अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। आर्टिकल 175(3) अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग करता है। अदलिया और एग्जेक्टिव को एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात कराने का इख्तियार था। साइफर खारजा अमूर में आता है, जो वफाकी हुकूमत का मामला है। दरख्वास्त गुजार साइफर से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी को साबित नहीं कर सके। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़श्ता रोज़ साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों पर समाअत की थी। एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टा, नईमुल हसन, तारिक बदर ने साइफर की तहकीकात के लिए चैम्बर अपीलें दायर की थीं। बारखान लेवीज ने खान मोहम्मद मरी की अहलिया, बेटी और 3 बेटों को बाजियाब करवा लिया। लेवीज रिसालदार कोहलू शेर मोहम्मद मरी के मुताबिक कोहलू और लोरालई बारखान सरहदी इलाकों में कार्रवाइयाँ करके खान मोहम्मद मरी की अहलिया, बेटी और 3 बेटों अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार और अब्दुल मजीद को बाजियाब करवा लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुस्तफ़ा से। जी मुस्तफ़ा, अपडेट कीजिए। देखिए जी, अहल खाना की बाजियाबी के बाद खान मोहम्मद मरी का आधा मसला तकरीबन हल हो गया है, लेकिन इस वक्त उसके 2 बेटों की लाशें बदस्तूर कोयटा में रेड जोन के अंदर पड़ी हुई हैं और बड़ी तादाद में मरी कबाइल के लोग इस वक्त धरना दिए हुए हैं। अब से कुछ देर कबल खान मोहम्मद मरी को धरने के मुकाम पर सख्त सिक्योरिटी के तहत लाया गया, जहां पर उन्होंने न सिर्फ अपने अहल खाना के बाजियाबी की तस्दीक की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनके 2 बेटों की लाशें इस वक्त पड़ी हुई हैं और इस सिलसिले में धरना मुजाहिरीन ने जो मुतालबात सामने रखे हैं वो भी उन्हीं को फॉलो करेंगे। दूसरी जानिब हुक्काम का ये कहना है कि बच्चों और उनके अहल खाना की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे गए थे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खान मोहम्मद मरी कहते हैं धरने में रखी गई 2 लाशें मेरे बेटों की हैं, जबकि ख़ानदान के 6 अफराद लेवीज़ की हिफाजती तहवील में हैं। खान मोहम्मद मरी ने लड़की की लाश से मुतालिक कहा, ये भी किसी की बेटी है। मैं सरदार अब्दुर्रहमान की निजी जेल से भागा था, मेरी फैमिली कैद रही। अब्दुर्रहमान की कई निजी जेलें हैं जिनमें लोग कैद हैं। ये लाशें मेरा है, 2 बेटा मेरा। और ये जो लड़की की लाश है उसके हवाले से क्या कहेंगे? इसका तो ये कि आप लोग भी देखा, इसका सर या चेहरा इस तरह वो तो किसी के समझ से बाहर था। ये भी किसी का तो बहन था। अभी मुझे उम्मीद है कि मेरा फैमिलियाँ इतला है कि लीवीज़ ने बरामद किया। सरदार अब्दुर्रहमान का मुलाजिम था, मेरा फैमिली सरदार अब्दुर्रहमान की तरह का मुलाजिम था। मुझे तो सरदार अब्दुर्रहमान ब्लैकमेल किया था, रातों रात निकल करके भाग गया था। फैमिली सरदार अब्दुर्रहमान की तरह की निजी जेल में अभी तक बंद है। बलोच लोग बंद है और बुगटी लोग उसके निजी जेल में बंद है और पठान लोग उसकी निजी जेल में बंद है। अब्दुर्रहमान गिरावट घाटें रख करके लोगों को मारते हैं। कोयटा सलीम कपले सन सरदार अब्दुर्रहमान की घर है, ठीक घर की बाहर कैमरा लगा हुआ, घाट बंदूक के साथ उधर एक डंडा के साथ कैदियों को इधर जुल्म ज्यादती करे। और दूसरा जिला बारकान सरदार अब्दुर्रहमान का गोट हाजी गोट है, उधर निजी जेल है सरदार अब्दुर्रहमान का। तीसरा सरदार अब्दुर्रहमान का निजी जेल है सरदार अब्दुर्रहमान का बारकान बगाओ तोमनी में। 11 दिसंबर 2022 में वो जेल से एक बुगटी को निकाल करके उसको रात मार करके उसका लाश को दफन किया था। बारखान में कुएं से मिलने वाली खातून की लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया। खातून की लाश गिरानाज की नहीं बल्कि नौजवान लड़की की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश 17 से 18 साल उम्र की लड़की की है, जिसको ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज ने इंकशाफ किया कि लाश मुबैना तौर पर मोहम्मद खान मरी की बेटी की हो सकती है। 18 साल की बच्ची की डेड बॉडी थी और सबसे पहले उसका पोस्टमार्टम किया, जिसमें 3 गोलियां उनके सर पे लगी थी। उसके चेहरे पर, गर्दन पर और सर पे काफ़ी मिकदार में केमिकल तेज़ाब डाला गया था, जो कि बुरी तरह से झुलस गया था। बाकी ज़्यादती भी हुई थी बच्ची के साथ। 23-24 साल का नौजवान डेड बॉडी थी। उसको भी एक गोली सर के पीछे साइड से एक गोली उसको लगी थी। तशद्दुद के निशानात हैं। दूसरा फिर जो फेंका गया है कुएं में वो निशानात भी हैं। तीसरी जो है वो 15-16 साल के जवान लड़के की है, उसका भी तशद्दुद के भी निशानात हैं, लेकिन वजह मौत उसकी भी गोली जो सर पे गी है।
हर जिले से 2-4 सरदारों को गिरफ्तार करें, डाकू हथियार डाल देंगे। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में अमन अमान से मुतालिक केस में जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कि इलाके या जिले के सरदारों को जेल में डालें, सब डाकू सरेंडर कर देंगे। ये सिंध है जहां पर सरदारों की अपनी फोर्सेस बनी हुई हैं। जब तक डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, अमन नहीं होगा। रिपोर्ट दी जाए कि कितने डाकुओं का मुंतखब नुमाइंदों से राब्ता है। अदालत अमन व अमान के मसले को हल करने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को भी बुलाया जा सकता है। SSP घोटकी ने कहा कि ख़वातीन को अगवा करके उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। अदालत ने आइंदा समाअत पर IG, होम सेक्रेटरी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तलब करते हुए समाअत 2 मार्च तक मुलतवी कर दी। और अभी आपको बताएं कि लकी मरवत में पुलिस और CTT का थाना डिवाला की हुदूद में मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असला बरामद कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस रहे हैं। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी दे दी। मिनी बजट के जरिए 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद होंगे। FBR टैक्सेस के नोटिफिकेशन जारी कर सकेगा। IMF को बिल पास होने से पेशरफ से आगाह किया जाएगा। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे में मजीद आसानी होगी। और अभी आपको बताएं कि इज्तिमाई कोशिशों से ही मुल्क को चैलेंजिंग मरहले से निकाला जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखते हैं किफ़ायत शारी के इक़दामात की शुरुआत काबीना की जानिब से की गई है। अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहों और मरात ना लेने का फैसला किया, जिससे 202 अरब रुपए की बचत होगी। मैं तमाम इत्तेहादियों की हिमायत पर उनका शुक्रगुजार हूँ। मुआशी मुश्किलात में अवाम से यकजहती और मुआशी बोझ बांटना किफ़ायत शारी इक़दामात की मिसाल है। IMF का पेशगी इक़दामात बरवक्त करने के लिए पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव जारी। ज़राए का कहना है कि IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का मुतालबा किया, जिससे मुल्क में शरह सूद बढ़ने का खदशा है। स्टेट बैंक की बुनियादी शरह सूद 17% है। मरकजी बैंक ने 22 फरवरी को 258 अरब रुपए के टी बिल्स फरोख्त कर दिए। स्टेट बैंक ने 3 माह की शॉर्ट टर्म टी बिल्स 19.95% पर फरोख्त किए हैं। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई के हिसाब से शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा किया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में तकरीबन 3% कम हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.45 फी बैरल कम होकर $80.60 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI की कीमत में $2.41 फी बैरल कम होकर $74.05 फी बैरल पर आ गई है। चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद, साबिक MPA जलील शरकपुरी और अहमद नवाज ने मुलाकात की। परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन की तारीख पर अस्कुद नोटिस लेने का खैर मकदम करते हुए कहा कि अदलिया ही अवाम की उम्मीदों का मरकज़ है। उम्मीद है अदलिया आइन की बालादस्ती के लिए तारीखी फैसला देगी। परवेज़ इलाही ने कहा हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के हाथ मजबूत करना होंगे। PDM अपनी नाकाम सियासत बचाने और मुखालिफिन पर दबाव डालने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। नाअहल हुक्मरान मईशत और अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इदारों पर दबाव डालकर मर्जी की कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख देकर बेमिसाल काम किया। इलेक्शन कमीशन सदर के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए तैयारियां शुरू करे। और अभी आपको बताएं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करा दी गई है। जुडिशल काउंसिल में शिकायत मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से की गई है। शिकायत मिसकंडक्ट नाजायज़ असासे फ्रंट मेंस के जरिए दौलत जमा करने पर की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करा दी गई है और शिकायत एक वकील एडवोकेट मियां दाऊद ने जमा कराई है। जुडिशल काउंसिल में शिकायत आर्टिकल 209 की ज़ैली शेक 5 के तहत जमा कराई गई है और जुडिशल काउंसिल में जमा कराई गई शिकायत में मुबैना ऑडियो टेप का मतन भी शामिल कर दिया गया है और ये भी इस्तदा की गई है दरखास्त में, जो कि शिकायत के तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई गई है। उसमें लिखा है कि जी जो कि आईनी और जस्टिस का तकाजा है वो है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के मनसब से हटाया जाए। ये इस्तदा की गई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहांगीर।
तुर्किया में पाक रेस्क्यू टीम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। अधियामान के एयरपोर्ट पर भरपूर तालियों के साथ पाक रेस्क्यू टीम को रुखसत किया गया। पाक रेस्क्यू ने अधियामान और हाते में 6 अफराद को जिंदा मलबे से निकाला। रेस्क्यू वर्कर्स का कहना है मुश्किल वक्त में अपने तुर्क और शामी भाइयों के साथ खड़ा होना फ़र्ज है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।